हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक्सेल के एक नए वीडियो में, जहां पर आज हम लोग सीखेंगे कि इंटर की का यूज एक्सेल में किस तरीके से किया जा सकता है। इस पूरे वीडियो को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जहां पर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे इंटर की और शिफ्ट प्लस इंटर की का यूज कैसे करेंगे। और इसको भी सब डिवाइडेड में किया है कि सबसे पहले डिफॉल्ट यूज क्या होता है, अगर कोई सेल रेंज हमने सेलेक्ट करके रखा है तो उसमें इन दोनों से की का कैसे यूज करेंगे, और रेंडमली सेल सेलेक्टेड है तो वहां पर कैसे यूज होगा। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे ऑल्ट प्लस एंटर का यूज, थर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर, टैब एंड एंटर का यूज कैसे होगा, एंड फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट हमारा है कि डिफॉल्ट हमारा एंटर जो मूव करता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एंटर की मूव करने पर ये सेल हमारा डाउन की तरफ मूव कर रहा है। तो फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डिफॉल्ट मूवमेंट कैसे हम लोग चेंज करें। तो मूव करते हैं अभी हम लोग अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, एंटर एंड शिफ्ट की तरफ। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि डिफॉल्ट मूवमेंट क्या होता है इंटर की, अगर मैं यहाँ पे इंटर की प्रेस करता हूँ तो ये डाउन की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट वर्क करता है शिफ्ट प्लस एंटर। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ तो ये हमारा सेल अप की तरफ मूव कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेल रेंज लेते हैं। यहाँ पर मैं एक सेल रेंज ले लेता हूँ। ये मैंने एक सेल रेंज लिया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पूरा एक रेंज मैंने सेलेक्ट किया है, तो मगर यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये सेल यहाँ पर डाउन जा रहा है। पर इसके बाद ये डाउन मूवमेंट जो भी है, एंटर प्रेस करने के बाद ये सिर्फ इसी रेंज के अंदर ही मूव करेगा, इस रेंज के बाहर नहीं मूव करेगा। इसका जस्ट अपोजिट शिफ्ट प्लस एंटर भी होगा, अप की तरफ जाएगा, उसके बाद अगेन ये डाउन से स्टार्ट होकर के अप की तरफ होगा। ये तो हमने सीखा कि अगर एक कॉलम के अंदर है, अगर हमारा रेंज लेट्स एग्जांपल यहाँ पर 2 या 3 कॉलम के अंदर है, तो इस में सबसे पहले ये पूरे एक कॉलम के अंदर सारे रो में मूव करेगा, देन ये सेकंड कॉलम की तरफ मूव करेगा। इसका जस्ट अपोजिट शिफ्ट प्लस एंटर। देन अगर हम रेंडमली कोई सेल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ सीक्वेंस दिया है, तो मैं इसी सीक्वेंस में रेंडमली सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट हो अपने कीबोर्ड में शिफ्ट होल्ड करके इन सारे सेल को 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मैंने यहाँ पे रेंडमली ही सेल को सेलेक्ट किया है। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारा जो भी सेल मूवमेंट है, एंटर की तरफ से जो सेल मूवमेंट होगा, वो इसी सेल में ही मूव करेगा, इस सेल के बाहर मूव नहीं करेगा। शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ये अप की तरफ मूव करेगा। अप की तरफ मूव करने का मतलब ये हुआ, अगर मैं एंटर करता हूं तो ये 7 से 8, 8 से 1 2 3 4, और शिफ्ट प्लस एंटर करता हूं तो 4 से 3 2 1 8 7 6। होप आप लोगों को ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि डिफॉल्ट यूज क्या होता है इंटर एंड शिफ्ट प्लस एंटर का। अगर मैं सेल रेंज लेता हूं तो वहां पर किस तरीके से हमारा इंटर एंड शिफ्ट प्लस एंटर कैसे वर्क करेगा, और रेंडमली सेल सेलेक्ट करने पर क्या होगा। अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पर हम लोग देखेंगे ऑल्ट प्लस एंटर एंड कंट्रोल प्लस एंटर का यूज। तो ऑल्ट प्लस एंटर का यूज हम लोग करते हैं किसी पर्टिकुलर सेल में लाइन ब्रेक देने के लिए। एग्जाम्पल से सीखते हैं। मैंने यहाँ पर एंटर, और मुझे इसी सेल में ही अगर मुझे दूसरी लाइन लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं एंटर कर देता हूं तो ये हमारा मूवमेंट क्या हो गया, नेक्स्ट सेल पे आ गया। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूं, लेट्स से टैब, तो यहाँ पर ये एंटर हमारा B5 सेल के अंदर है और टैब हमारा B6 सेल के अंदर है, पर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये दोनों एक ही सेल के अंदर हो। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला कंटेंट हमारा जो भी है वो लिखेंगे,
इसके बाद एंटर ना करके हम लोग ऑल्ट प्लस एंटर टाइप करेंगे, ऑल्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन ब्रेक हो गया है। अब इसके अंदर कोई भी कंटेंट मैं लिखूंगा तो ये इसी सेल के अंदर रहेगा। टैब सी हियर, B5 सेल में ही हमारा दोनों कंटेंट आ गया है। इसी तरीके से आप मल्टीपल लाइन ब्रेक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए देता हूँ, ऑल्ट प्लस एंटर, बी, ऑल्ट प्लस एंटर, सी, ऑल्ट प्लस एंटर, डी। तो यहाँ पर हमारा ए बी सी डी एवरीथिंग, सभी चीजें हमारा एक ही सेल के अंदर B7 सेल के अंदर ही है। देन हम लोग मूव करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर की तरफ। कंट्रोल प्लस एंटर का यूज हम लोग करते हैं कि एक ही कंटेंट को एक मल्टीपल सेल में एक ही टाइम पर हम लोग फिल करें। एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये कुछ सेल सेलेक्ट किए और यहाँ पर मैं फर्स्ट सेल के अंदर कोई भी एक कंटेंट लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा इंडिया। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया जितने भी सेल मैंने सेलेक्ट किए सब में लिख के आ जाए। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल इंटर ना करके मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर टाइप करूंगा तो ये सारे सेल जो भी सिलेक्टेड थे वहां पर ये फिल हो जाएगा। ये मल्टीपल, ये हमने अभी क्या किया, एक ही रो के अंदर सिलेक्ट चेक करके देखा। इसको हम मल्टीपल रो में भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी लिखता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अभी तक की अच्छी लग रही है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी रह जाए तो कमेंट में पूछिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर। तो ये हमारा पूरा का पूरा हर सेल में सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से रैंडमली सिलेक्टेड सेल में भी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम सेल सेलेक्ट कर लिए। अब मैं किसी भी एक सेल के अंदर कोई भी कंटेंट लिखूं कि सब्सक्राइब द चैनल, और मैं इसके बाद कंट्रोल प्लस एंटर करता हूं तो ये सारे सिलेक्टेड सेल, रैंडमली सिलेक्टेड सेल में सब जगह सेम कंटेंट लिख करके आ गया। तो यहाँ पर हमने ऑल्ट प्लस एंटर का यूज देखा एंड कंट्रोल प्लस एंटर का यूज देखा। देन हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जहां पर टैब एंड एंटर का यूज देखेंगे। ये हमारे पास एक डेटा सेट है जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि सीरियल नंबर, नेम एंड सिटी देना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सीरियल नंबर दिया, राइट की तरफ से मूव करते हैं और यहाँ पर हमने कोई एक नेम दिया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिटी का नाम देते हैं। और अगर मैं अब एंटर करता हूं तो ये हमारा सेल मूवमेंट का क्या हुआ, लखनऊ से जस्ट उसके डाउन साइड पे आया। पर यहाँ पर मुझे अगेन मुझे दूसरा फील्ड्स मींस दूसरा डेटा सेट फील्ड करना था। तो मुझे यहाँ पर अगेन वापस आना होगा। तो इसके लिए मैं लेफ्ट एरो की मदद से वापस आऊंगा। तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ऑल्ट टैब एंड एंटर की मदद से कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मैं सीरियल नंबर देता हूँ और यहाँ पर अभी मैं राइट एरो की मदद से ना मूव करके मैं टैब की तरफ से मूव करूंगा। टैब क्या करता है, आपके राइट साइड ऑफ द सेल में मूव करेगा। ओके, मैं अगेन यहाँ पे नेम देता हूँ अविनाश। टैब की, यहाँ पर मैं सिटी सेलेक्ट करता हूँ लखनऊ। अगर अब मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि एंटर मूव करने के बाद हमारा सेल डाउन की तरफ मूव ना करके ये पर्टिकुलर सीरियल नंबर में ही जहां से हमने स्टार्ट किया था, जहां से हमने टैब देना स्टार्ट किया था वहां पर आ गया है। सेकेंड एग्जांपल देते हैं, टैब नेम देते हैं यहाँ पे प्रशांत, टैब लखनऊ, एंटर करते हैं तो हमारा सेल मूवमेंट अभी क्या हो गया, सीरियल नंबर पे ही आ गया है। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, फिफ्थ एंड सिक्स पे, जहां पर हम लोग डिफॉल्ट एंटर क्या होता है कि डाउन साइड मूव करता है। तो इसको फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि
मैं यहाँ पे कोई भी एक कंटेंट लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया और मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो ये हमारा सेल फिल होने के बाद ये नेक्स्ट सेल में मूव कर गया है। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये यहाँ पर ही रह जाए। ये अगर मैं यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो वो सेल मूवमेंट ना हो। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने फाइल पर। यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शंस। इस तरीके का एक्सेल ऑप्शंस आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग जाएंगे एडवांस पर। फर्स्ट ऑप्शन आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन, इसको हम लोग करेंगे अनचेक। क्लिक ऑन ओके। अगर अब मैं कोई कंटेंट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिया और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये हमारा सेल मूव नहीं किया, ये उसी जगह पर ही रह गया। अगर मैं कोई भी एक और कंटेंट लिखता हूँ, दिल्ली, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी सेल मूवमेंट नहीं हुआ। ओके। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो मेरा सेल मूवमेंट क्या हो, राइट की तरफ हो या फिर डाउन की तरफ ना हो करके अप की तरफ होने लगे या लेफ्ट की तरफ होने लगे। तो इसको कैसे करेंगे? सेम हम लोग वापस वापस जाएंगे फाइल के ऊपर, ऑप्शंस, एडवांस। यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको चेक। और डायरेक्शन में यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट डाउन है, तो हम लोग डाउन से राइट ले सकते हैं, अप लेफ्ट एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे राइट सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक ऑन ओके। अब मैं कोई भी एक कंट्री लिखता हूँ, मुंबई, और मैं एंटर करते ही आप देखेंगे डाउन की तरफ मूव ना करके ये राइट साइड की तरफ सेल मूव किया है। ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे बाय डिफॉल्ट हम लोग सेल के मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टैब एंड एंटर में सीरियल नंबर हमने करके दिखाया था। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे अगर मैं कोई भी कंटेंट यहाँ पे दूं तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर हमारा अपीयर हो जाए, तो यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर 1 2 3 करके ना देना पड़े। तो इसके लिए आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग इजिली मूव जा करके देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिएगा। कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चंस रह गया है तो उसको आप कमेंट करिएगा।